में किसी को राशन मिल रही है तो हर गुजराल भिजवा रहा है वो 7,500 लगे। ये तो होगा सेक्स औरतों के साथ, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। Who watches them and why? This is not even entertaining. Nakul received a bit too much love from the audience for his mid-to-dawn character and opinions, and now the audience has enabled him. He is going around with his Nalli gang speaking shit. People made this bullshits as influencers. लोगों को बेवकूफ कहूंगी मैं तो। ये भिखारी नल्ले बेरोजगार लोग फ्री का इंटरनेट मिला तो भौंकने लगे इंटरनेट पर और दूसरों को ज्ञान देंगे जो माँ बहन की इज्जत न करते। थारे पाड़े में इतनी हिम्मत ना है कि तू एसएससी क्लियर कर पावे। इस ये को हर चीज का मजाक उड़ाकर कूल बनने की आदत लग चुकी है। फेमिनिस्ट फ्राइडेज एंड मिसोजिनिस्ट मंडेज। ही गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नकुल टुल और कैसे कॉमेडी के नाम पे उन्होंने बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मिसोजिनिस्टिक और इरेस्पॉन्सिबल हैं। नकुल की ऑनलाइन इमेज सिर्फ एक कॉमेडियन या कंटेंट क्रिएटर की नहीं रही। उनका कंटेंट एक ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है जो एग्रेसिव मैस्कुलिनिटी को कूल समझने लगते हैं। हरियाणवी स्लैंग, डार्क ह्यूमर और एजी जोक्स के थ्रू कई बार ऐसी बातें प्रेजेंट की जाती है जो वुमेन के फियर, पब्लिक हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग जैसे इश्यूज को नॉर्मलाइज करती है। और जब इन स्टेटमेंट्स पर बैकलैश होता है तब डिफेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। ये सिर्फ जोक था, सरकास्म था, लोग कॉन्टेक्स्ट समझे ही नहीं। इस वजह से उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन चुका है। रिसेंटली फरवरी 2026 में नकुल और लक्ष्य चौधरी के लाइव स्ट्रीम का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्ट्रीम के दौरान एक मेल व्यूअर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने बोला कि उसे लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता है और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहा। इसके जवाब में नकुल ने एक ऐसी एडवाइस दी। किसी लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मतलब लगा डर क्या होता है। चलना बस, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। उसने कहा, अरे लड़कियों से डरा मत कर, 11 बजे बाद इनको फॉलो करो, छेड़ना मत, बस फॉलो करो। ट्राई वॉकिंग फास्ट और रनिंग बिहाइंड अ वुमन एट नाइट, शील पी इन हर पैंट्स। इस लाइव स्ट्रीम में लक्ष्य चौधरी ने भी 6000 में रशियन मिल जाती है इसको लेके जोक करते हुए कहा था, आजकल 6000 में रशियन तो दूर इंडियन भी नहीं मिलते। तो लग रहा है सप्लाई कर रहा है किसी को 6000 में मिल रही है आज की डेट में, 6000 में किसी को राशन मिल रही है तो हर गुजराल भिजवा रहा है वो 7,500 लगे। इसी ये कितनी चीप मेंटालिटी है। ग्रोन अडल्ट मैन ऐसे बात कर रहे हैं, ओपनली लड़कियों के रेट लगा रहे हैं। आयरॉनिकली यही लोग अक्सर रेप विक्टिम की जस्टिस को लेकर पोस्ट करते हैं। चाहे नकुल का इंटेंशन कुछ भी हो, ऐसी अकेली वुमेन को रात के टाइम फॉलो करना या उसके पीछे भागना एक प्रैंक नहीं होता। रियल लाइफ में वुमेन ऑलरेडी स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का कॉन्स्टेंट फियर फेस करती है। इसलिए ऐसी एडवाइस को कॉमेडी या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह प्रेजेंट करना इररेस्पॉन्सिबल था, स्पेशली जब नकुल की ऑडियंस में बहुत सारे यंग व्यूअर्स भी होते हैं। क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मैसिव बैकलैश शुरू हो गया और नकुल से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की थी और एक्सपेक्ट था कि नकुल अपनी स्टेटमेंट को क्लियरली एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन अपने अगले लाइव स्ट्रीम में नकुल ने कहा कि उनकी बात को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया। उन्होंने डिफेंड करते हुए बोला कि वो सिर्फ डार्क सरकास्म या डार्क ह्यूमर कर रहे थे और ऑडियंस ने उस जोक को सीरियस बना दिया। नकुल सेट जानबूझकर लोग उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नकुल ने कहा कि अगर कोई व्यूअर उनकी बात को गलत तरीके से समझता है या उसे कॉपी करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। मतलब उन्होंने पूरा फोकस अपने स्टेटमेंट से हटाकर ऑडियंस के इंटरप्रिटेशन पर शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी नैरेटिव रेज करने की कोशिश की कि कंटेंट क्रिएटर्स को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है, उनकी हर बात को स्क्रूटिनाइज करा जाता है और जानबूझकर पब्लिक उनके जोक्स को कंट्रोवर्सी बना देती है। क्लियरली रेस्पॉन्स में अपॉलॉजी के बजाय अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश करी गई। लेटर जून 2026 में एक लाइव स्ट्रीम में नकुल ने प्रणीत मोरे की स्टैंड अप कॉमेडी से वायरल हुई मेडिकल स्टूडेंट सेजल पवार को ओपनली सपोर्ट किया। नकुल ने सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट किया कि सेजल के अराउंड जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर हुई उसे जरूरत से ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया है। नकुल ने कहा, पुलिस वाले कैसे डेड बॉडी से डील करते हैं देखा है कभी? मर गया, टाइम पास उनको डेड बॉडी के साथ ही करना होता है तो वो मजाक करेगा ही। नकुल के फ्रेंड का तो कहना था कि सेजल ने किसी की फोटो थोड़ी ना लीक करी है। नकुल से अपने दोस्त के साथ डिक साइज ही तो कंपेयर करी ना। वो कॉमेडी छुपर गई और उसने वो बात वहाँ बता दी। फोटो थोड़ी ना लीक करी है यार, अपनी दोस्त के साथ डिक साइज कंपेयर मस्ते थे किसी, क्या बस की बात है? कोई फोटो लीक कर दी, आपको कॉमेडी पुलिस वालों ने तो किस दिन बता दिया ना बहन चोद, वो क्राइम से कैसे डील करते हैं, पता कैसे देखते हैं पुलिस वाले डेड बॉडीज, पता कैसे देखते हैं, देखियो। अगर पुलिस वाले ने तुम्हें बता दिया कि वो क्राइम से कैसे डील करते हैं, बट स्टिल इतना सेंसिटिव टॉपिक जोक नहीं हो सकता। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बात की है। सोचो बात इतनी बड़ी थी कि सेजल को पब्लिक अपॉलॉजी तक करना पड़ा और हॉस्पिटल की तरफ से उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया जहाँ उन्हें 15 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया और ये लोग उससे सपोर्ट करके जस्टिफाई कर रहे हैं। थिंग इज आफ्टर ऑल दिस नकुल अपनी लैंग्वेज सॉफ्टन करने के बजाय और भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। जब भी उनके लाइव स्ट्रीम पर फीमेल यूजर्स या कॉल आउट पेजेस उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तब अपॉलॉजी या क्लैरिफिकेशन देने के बजाय वो जेंडर को लेकर कमेंट्स करने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने कहा, तुम्हारी गालियां पहुंच भी नहीं पाती हम तक। ये ऊंचे जेंडर के लोग हैं ना, तुम्हारी गालियां सुन भी नहीं पाती, नीचे ही रह जाती हैं। तुम्हारी गालियां पहुंच भी नहीं पाती हम तक।
ये ऊंचे जेंडर के जो लोग हैं ना, तुम्हारी गालियां सुन भी नहीं पाते, नीचे ही रह जाती हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर ऐसा फील होता है जैसे नकुल को अपने जेंडर का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो वुमेन को लो जेंडर समझते हैं। प्रॉब्लम अब सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल जोक तक लिमिटेड नहीं है। ये एक लैंग्वेज एक ऐसी हायरार्की को प्रमोट करती है जहाँ वुमेन को इंटेंशनली टारगेट किया जाता है, उनके ओपिनियंस को डिसमिस करा जाता है। प्रॉब्लम इज नकुल का ये पैटर्न रिपीटेटिव है। जब उनसे किसी ने पूछा था कि वो लड़कों के साथ ही क्यों घूमते हैं, तब उनका रेस्पॉन्स था नीचे जेंडर के लोगों के साथ वो नहीं घूमते। ये लड़कियां है ना नीचे जेंडर के हैं और हम उनसे ऊपर जेंडर के लोग, नीचे जेंडर वालों के मुंह नहीं लगते। बेस्ट इम्प्लांट बना इन्वेंट करे वो भी 2 आदमी है। अरे जिस जेंडर से मर्दों के बिना अपनी बराबरी नहीं हो रही, आज वो भी बराबरी की बात कर रहे हैं। What a cheap mentality it is। अभी तो रुको, एक और क्लिप में नकुल ने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को लेकर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा जिसने ब्रेस्ट इम्प्लांट इन्वेंट करे हैं वो भी एक आदमी है। अरे जिस जेंडर से मर्दों के बिना अपनी बराबरी नहीं हो रही, वो आज बराबरी की बात कर रहे हैं। मैं चिंटू हो गया, तू लोड़े का स्टैंड अप करेगा बोलने के नाम बदल लिया बड़ा मर्दा लगा दिया गंडवे चिंटू। स्ट्रीम में एक व्यूअर ने उनसे पूछा कि वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के बीच कैसे स्टैंड आउट करे। इसके जवाब में नकुल के साथ बैठे उनके फ्रेंड्स ने माँ बहन की गाली गलौज शुरू कर दी और व्यूअर के नाम का तक मजाक उड़ाया गया एंड इस पर नकुल हंस रहे थे। आयरॉनिकली एक तरफ इंस्टाग्राम पर वुमेन के सपोर्ट ओपिनियंस की बात करते हैं, बट दूसरी तरफ ऐसे रिमार्क्स और रिएक्शंस पर पब्लिकली ऑब्जेक्ट नहीं करते। इतना ही नहीं, नकुल ने एक लाइव स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी मजाक उड़ाए हैं। ऐसे ऐसे कॉमेंट्स किए हैं जो किसी भी स्टूडेंट को ऑफेंड कर सकते हैं। नकुल ने कहा कि एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना इंटेलिजेंस का अल्टीमेट प्रूफ नहीं होता। उनका कहना था कि एग्जाम काफी हद तक मेमोराइजेशन और रट्टा मारने पर डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर देना किसी इंसान की ओवरऑल कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करता। नौकरी लग गई, मेरा ना एसएससी क्लियर हो गया, तो ऑफिस में जाता हूँ रोज। ये मेरी नौकरी है। नकुल क्लेम कि बहुत से गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स सालों तक सिर्फ पढ़ाई में इतना फोकस कर देते हैं कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल मीडिया कॉन्फिडेंस पीछे रह जाती है। कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्मल सोशल सेटिंग में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाते या कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। ये स्टेटमेंट डिसरेस्पेक्टफुल है। सब एस्पिरेंट्स को एक ही स्टीरियोटाइप में फिट करके उनकी मेहनत एंड स्ट्रगल को इंसल्ट कर देना। नकुल ने एक और एजी रिमार्क पास किया, इम्प्लाई करते हुए कि अगर किसी के पास पैसा, इंप्रेसिव फिजिक एंड सोशल मीडिया फेम है तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और उस एम्प्लॉय की गर्लफ्रेंड या वाइफ को भी इम्प्रेस कर सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना कोई मजाक नहीं है। सालों की डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइस लगता है। स्ट्रगल को पर्सनालिटी या रिलेशनशिप के बेसिस पर मॉक करना डिसरेस्पेक्टफुल है। ही वाज लिटरली मिमिकिंग देम। पूरी कम्युनिटी का मजाक बनाकर जर्नलाइज करना एक्सेप्टेबल नहीं है। नकुल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडियन आर्मी तक पर इंसल्टिंग जोक्स किए हैं। जब आर्मी रिक्रूटमेंट और डिफेंस सर्विसेज को लेकर डिस्कशन चल रहा था, तब नकुल ने एक ऐसा रिमार्क पास किया जो सोल्जर की मोटिवेशन और सैक्रिफाइस को ट्रिवलाइज कर रहा था। इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं, दूसरे देश में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है। नकुल ने कहा इंडिया में बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन करने के पीछे पेट्रियोटिज्म या नेशनल फीलिंग से ज्यादा दूसरे बेनिफिट्स को देखते हैं। आर्मी के रिक्रूटमेंट के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि दारू सस्ती मिलती है। मतलब आर्मी ज्वाइन करने का रीजन को सिर्फ एक कैंटीन बेनिफिट तक रिड्यूस कर देना और हजारों सोल्जर्स की मेहनत, ट्रेनिंग और सैक्रिफाइस को इग्नोर करता है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस में ड्यूटी करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट अस। इनफैक्ट वो लोग अपनी फैसिलिटीज कुर्बान करते हैं ताकि हम आम जनता आराम से सो सके। इंडियन सोल्जर्स सियाचिन जैसी फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर डिफिकल्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ड्यूटी करते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं और इसको चीप अल्कोहल वाली जोक तक रिड्यूस करना इनसेंसिटिव है। नकुल की मोस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉमेडी और सार्कास्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाना, उनका मजाक बनाना और खुद को बेहतर प्रूव करने में है, जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव एंड इररेस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है नकुल के इन जोक्स पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।